पिछले 2 दिनों से स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अगर हम ग्लोबली बात करें, स्पेसिफिकली यूएस और जापान में एक अच्छी खासी क्रैश देखने को मिला है। जापान की अगर आप मार्केट देखेंगे तो 2 दिन में 9.5% तक की गिरावट आ गई है और यूएस की मार्केट में आप देखें एक महीने में 11-11.5% तक नैस्डैक में गिरावट आ चुकी है। इसके रीजंस क्या रहे हैं, इंडिया पे इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है? तो 2-3 रीजंस रहे हैं मेजरली जिस वजह से गिरावट आ रही है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, अभी रिसेंटली यूएस ने अपने जो जॉब के नंबर्स हैं उसको यहां पर पब्लिश किया था और वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी बढ़कर आया है। 4.3% के आसपास यहां पर इसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर यूएस में ज्यादा आता है उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्यों होता है? क्योंकि इससे ये दिखता है कि जो लोग हैं वो ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, यानी कि कंपनीज के पास प्रॉफिट नहीं है या जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में, और उस वजह से आने वाले टाइम में कंपनीज के प्रॉफिट गिरेंगे। और यूएस में अब फियर ऑफ रिसेशन होने लगा है। ऐसा नहीं कि इस महीने या इस क्वार्टर में ये रिसेशन होगा। अभी रिसेंटली जीडीपी के नंबर्स आए थे यूएस में तो 2.8% से ग्रो हुई थी। रिसेशन तब होता है जब 2-3 क्वार्टर्स तक लगातार नेगेटिव ग्रोथ जीडीपी में दिखती है। अभी ग्रोथ अच्छी दिख रही है, उसके बाद भी यूएस में रिसेशन का खतरा क्यों है? क्योंकि जब जॉब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उससे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि आने वाले 2-4 क्वार्टर्स बाद ये इंपैक्ट आपको देखने को जीडीपी में भी नंबर्स में नजर आ सकता है। और इसके अलावा रिसेंटली फेड की मीटिंग हुई थी जिसमें उम्मीद थी कि रेट कट हो सकता है। रेट कट नहीं हुआ है और ये इंडिकेशन दिया है कि सितंबर में रेट कट होगा। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आने वाले टाइम में अगर सितंबर में रेट कट होता है तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रेट कट करना होगा ताकि रिसेशन को बचाया जा सके। तो यूएस में जो इन्फ्लेशन और रिसेशन के बीच में एक पाथ चल रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद यूएस में रिसेशन आ सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर इलेक्शंस भी होने वाले हैं तो उस वजह से एक नेगेटिविटी यूएस की इकोनॉमी को लेकर बनी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें नैस्डैक 100 को अगर आप देखेंगे एक महीने में 9.5% तक की गिरावट नैस्डैक 100 में ऑलरेडी आ चुकी है। और अगर आप ऑल टाइम हाई से देखेंगे, इसके जो अभी रिसेंटली हाई बनाया था इसने, वहां से 11% तक की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली है। जापान की बात करें तो जापान में की जो इकोनॉमी है वहां पर आप स्टॉक मार्केट है वहां पर गिरावट देखने को मिली, जहां पर एक दिन में 6% इनकी जो मेन इंडेक्स था उसमें गिरावट देखने को मिली और टोटल 2 दिन में 9.5% तक की गिरावट यहां पर इसमें देखने को मिली है, जो सेकंड हाई बिगेस्ट पॉइंट्स ड्रॉप है हिस्ट्री में जापान की अगर हम बात करते हैं। और ये लार्जेस्ट फॉल है सिंस पेंडेमिक। तो एक बहुत बड़ा क्रैश यहां पर देखने को मिल रहा है जापान और यूएस, इन दो मार्केट्स में अगर आप देखें। और यहां पर यह बात हो रही है कि यूएस शायद रिसेशन की तरफ जा सकता है, जिसके रीजंस में मैंने अभी रिसेंटली आपसे अभी बात की है कि 2-3 रीजंस हैं जिस वजह से देखने को मिला। पहले आप देखेंगे जो इनका जो बेंचमार्क, इनके जो इंटरेस्ट रेट है उसमें गिरावट नहीं देखने को मिल रही है, उसमें बार बार आगे बढ़ रहा है। बोल रहे हैं कि सितंबर में गिरावट आएगी। तो वो हाई इंटरेस्ट रेट की जो इकोनॉमी अभी यूएस में बनी हुई है इन्फ्लेशन को रोकने से, वो इनकी कंपनीज की ग्रोथ पे यहां पर इंपैक्ट कर रही है। अब इसके साथ साथ जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बुफे की अगर आप बात करेंगे, इन्होंने एप्पल में अपना स्टेक जो है वो हाफ कर दिया है और जो कैश है इनके पास वो $277 बिलियन का कैश इस वक्त इनकी कंपनी के पास यहां पर रखा हुआ है। तो यहां पर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं यूएस में वो भी अभी कुछ बाइंग नहीं कर रहे हैं और अपने पास कैश पाइलअप कर रहे हैं। तो इसलिए यूएस की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा दिक्कतें यहां पर चल रही हैं और उसका इंपैक्ट इंडिया की मार्केट में भी फ्राइडे को देखने को मिला था। 1-1.25% तक की गिरावट देखने को मिली थी और इंडिया में स्टॉक मार्केट में गिरावट भी इस वजह से आ रही है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे यहां पर पहुंची हुई है मार्केट। जो कंपनीज के रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं देखने को मिले और एज अ रिजल्ट इंडिया की भी जो मार्केट है वो ओवर वैल्यूड होने लगी है। मार्केट में चाहे हम इंडिया में मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों ही टाइप के इंडेक्सेस की बात करें, यहाँ तीनों ही टाइप के इंडेक्सेस में अब जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत हायर साइड्स पे होने लगी है क्योंकि कंपनीज की जो प्रॉफिट्स की ग्रोथ है वो उस लेवल पे नहीं बढ़ रही है जिस लेवल पे इंडिया में स्टॉक मार्केट में
आपको उछाल देखने को मिल रहा है। और ये जो यूफोरिया होता है वो कभी ना कभी तो रुकता ही है। यूएस में और जापान में इसकी शुरुआत हो चुकी है, ऑलरेडी 11% गिर चुका है यूएस में नैस्डैक 100, जापान में 2 दिन में 10% इंडेक्स गिर गया है। अब क्या इसका इंपैक्ट इंडिया पे कितना आएगा, क्या इंडिया की मार्केट भी करेक्शन होगी? तो देखिए, इंडिया की मार्केट बहुत लंबे टाइम से अब ड्यू है करेक्शन के लिए। अभी इंडिया की मार्केट 2021 की मार्केट की तरह हो चुका है कि यहां पर अब दिख रहा है कि ओवर वैल्यूएशन हो चुके हैं, स्टॉक्स की प्राइस टू अर्निंग 50, 60, 70 तक पहुंच चुके हैं, और इतने हायर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक स्टॉक मार्केट में नहीं टिकते हैं। तो जैसे हमने पहले भी बात की थी, इस मार्केट में थोड़ा सा आपको सावधान होकर पैसा लगाने की जरूरत है। फोमो में आके आपको पैसा नहीं लगाना है। जो ये पिछले 1 साल में स्मॉल कैप कंपनीज में 70-80% की इंडेक्स लेवल्स पे रिटर्न्स मिली हैं, ये बहुत लंबे टाइम तक स्टॉक मार्केट में नहीं चल पाएगा। इसकी ड्यू करेक्शन होने वाली है। अब ये आज होती है, 6 महीने बाद होती है, साल भर बाद होती है, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन यहां पर जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। और इसके साथ साथ जब यूएस में इलेक्शंस होंगे तो वहां पर भी स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगी। अब ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा अभी मार्केट में नेगेटिविटी बनी हुई है। इसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल का प्राइसेस हैं वो भी अभी ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ईरान इजराइल की वॉर हो सकती है, ये सब चीजों पे बात चल रही है। और अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया के लिए यहां पर भी नेगेटिव चीजें हो सकती हैं। तो थोड़ी सी अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो किसी भी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करके, समझकर, वैल्यूएशंस को देखकर ही पैसा लगाइएगा। बहुत ज्यादा फोमो में आकर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसा लगाने से बचने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।